शांति। आज है 21 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? शिव बाबा का। उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा। बाप ने समझाया, हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। अच्छा, किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, खुद को देह समझते थे ना। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं? उसकी तिथि तारीख कोई नहीं। तिथि तारीख उनकी होती जो लौकिक जन्म लेते। यह तो है पारलौकिक बाप। इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। बाबा कहते, इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं। परमपिता शिव ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके बताते हैं। क्या बताते हैं? कि यह बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प तो है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। अच्छा, अंधियारा किस चीज़ का होता है? अज्ञानता का अंधियारा। तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। उस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवानुवाच्य, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, ये देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। वह है सूक्ष्म वतन वासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर वाला है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते हैं। ब्राह्मण ही सुनते हैं। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट होते हैं, वही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं।
अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। क्या करते हैं? रिजुविनेट, बुलाते भी हैं। हे बाबा, पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। तुम फिर योग बल से, अंडरलाइन करेंगे, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन पवित्र बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे कि योग बल से विश्व का परिवर्तन हो रहा है और इस योग बल को ही बाबा कह रहे हैं साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ से हम आत्माएं यहाँ आई हैं, जो हमारा घर है रहने का शांति धाम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर है शांति धाम। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, बाप को भी बुलाते हैं। हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। बाबा कहते ये खेल है, बहुत बहुत गहरा शब्द है ये खेल, सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं, नरक में। कोई मानता ही नहीं कि हम नरक में पड़े हैं। बाबा कहते तुम नरक में पड़े हो। कलयुग कब खल्लास होगा, है ना? फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। अच्छा, जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं मिलता। शिव बाबा क्या है? हमारे बाप हैं। और बाबा से क्या मिलता है? हमें प्रॉपर्टी यानी वर्षा मिलता है। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। इनको याद भी नहीं करना है ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता, ध्यान देंगे, सारी दुनिया का रचयिता है कौन? शिव, एक ही बाप है। बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करें? जब जानते ही नहीं, भगवान को पहचानते ही नहीं, तो बाबा कहते किसको याद करें? इसीलिए बाप कहते हैं कितने निर्धन के बन पड़े हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, ऐसा होना है, फिक्स है ड्रामा में। लेकिन ये भी भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बताओ किस लिए दान करते हैं? कोई कामना तो जरूर होती है, इच्छा होती है, तभी तो दान करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे।
जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। जो भी आत्माएं दान पुण्य करती हैं उसका एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। अच्छा, बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। ऐसे बच्चे कहते हैं ना बाबा को, आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं, अब देखो शिव बाबा क्या कहते हैं, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ देते हैं। बाबा सब कुछ आपका। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी होते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में मुझे तुम दान करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। जो भी हम भक्ति में करते हैं तो बाबा कहते हैं अल्पकाल, अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए तुम्हें सुख मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाप ही आकर कर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग को, अभी बैठे हैं नरक में। फिर भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अच्छा, आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते ही नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हो बहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी ये है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखा दी है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं। कौन है रावण? 5 विकार, इससे हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये हैं वो 5 विकार। ये है वो रावण जिसे बाबा कहते इस रावण को तुम जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं
अब बाप समझाते हैं, रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अच्छा, अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं तुम्हें रावण पर जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसीलिए इनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं, इसीलिए गायन नहीं। रावण है बहुत दुष्टर, तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है। कौन चाहती है? आत्मा चाहती है। हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवा देते हैं। भगवान से वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन फिर हम उसे कैसे गवा देते हैं ये नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना। बाबा को भी तो बोलने के लिए मुख चाहिए। बाबा तो निराकार है, उनको तो अपना आकार नहीं है। तो बाबा को अपनी बात मुरली सुनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए ऑर्गन्स चाहिए। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं। तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। इन्हों का है बाहुबल, इन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं, अब ये 2 भाई किसकी बात करें, रशिया अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, अगर ये 2 भाई भी आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। बाबा कहते, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा, अंडरलाइन करेंगे, तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी। तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं, है ना। तुम जानते हो शिव बाबा परमपिता शिव आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। फिर से का मतलब क्या हुआ, पहले भी बाबा ने हमें दिया था, अब फिर दे रहे हैं। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। कौन से 5 विकार देने बाबा को? काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, ध्यान देंगे, तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा बच्चा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। यह बात बच्चों को ही समझाते हैं, है ना। बाबा ने ही तो सब दिया है, बाबा को अर्पण करो। रहना तो सबके साथ है, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, ये समझ कर रहो। तो इनसे ममत्व नहीं रखना है अब, क्योंकि 5 विकारों में एक विकार कौन सा है? मोह का।
अगर हम बाबा के बच्चे कहेंगे तो हमारा मोह खत्म हो जाएगा। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखलाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये है पुरानी दुनिया। इसमें तुम्हारे जो भी मित्र हैं, संबंधी हैं, देह सहित यानी अपनी देह को भी और सबसे भी ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो, है ना। बाबा को सौंपते हैं बुद्धि से कि बाबा ये सब कुछ तेरा। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। हम बाबा को इंश्योर करते हैं अपना तन अपना धन कि बाबा बुद्धि से सौंपते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है। तो क्या होता है, बाबा उसको फिर हमें आगे 21 जन्मों में वो सब चीज़ें देंगे। अगर बाबा को इंश्योर नहीं करेंगे, बाबा को नहीं सौंपेंगे तो बाबा देंगे नहीं देंगे ना। तो बाबा कहते लेन देन तो होती है। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम अमरपुरी के यानी स्वर्ग के मालिक बनते हो। देखो बाबा हमें क्या देने आया। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। इस मरना यानी इस देह को भूलना, स्वयं को आत्मा समझना। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, क्योंकि सतयुग में हम आत्माएं पवित्र रहती हैं और वो संस्कार हमें अभी ही धारण करने हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना। किसी को ज्यादा दैवी गुण नहीं समझ में आते हैं, याद नहीं रहते हैं, तो इन 3 गुणों को याद जरूर रखें। इन देवताओं जैसा बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। देवता ज्यादा नहीं बोलते हैं। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसा राज्य पाया, फिर कहाँ गए, ये किसी को पता नहीं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना। सारा दिन याद रहे स्मृति कि मेरे किसी वचन से, वाक्य से किसी को भी दुख ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना आए। बाप है ही सुख दुख हरता, सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। जितना हम बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनेंगे तो हमारा पुण्य का खाता भी तो जमा होगा ना। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, समझ दी। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता
और रचना के ज्ञान को जानते हो और कोई जान नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अच्छा, क्योंकि वहाँ है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए, है ना, सब कुछ दे देंगे। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका 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 है ना। बाबा क्या कहना है बाबा को? बाबा ये सब कुछ तेरा, आप ही हमारे सब कुछ हो। तमेव माताश्च पिता तमेव। पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो 52 बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। अच्छा, 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो। कौन सा मंत्र लेते हैं? मन मना भव। भगवान वाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ बाबा, सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आज बाबा ने सबसे क्या कहने के लिए बोला है? बोलो सबको कि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो, अब घर जाना है, अपने घर परम धाम जाने का समय हो गया। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा, हम किसी को दुख नहीं देंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना, एक ही इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। वरदान रौब के अंश का भी, रौब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी, ध्यान देंगे, रहम दिल जो आत्मा है उसका किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रौब का अंश है। कौन से संकल्प? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इन संकल्पों को भी, इन विचारों को भी बाबा कहते हैं ये भी सूक्ष्म रौब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं
गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। भाई इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ तो ऐसा ही होगा, गिरना तो है। ऐसे संकल्प आप बच्चे नहीं कर सकते। स्लोगन: संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ध्यान देंगे, संतुष्टता और प्रसन्नता उड़ती कला का अनुभव कराती है। जो आत्मा ड्रामा से, हर बात से, ब्राह्मण आत्मा से, स्वयं से संतुष्ट रहती है, वही तो खुश रहेगी और वही उड़ती कला का अनुभव करेगी। अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अच्छा, सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र, निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। अगर जो भी थॉट यानी विचार कमजोर है तो मन की स्थिति क्या होगी, हलचल में आएगी। इसीलिए पहले अपने सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। तो क्या होमवर्क दिया है, जो भी हमारी कमजोरियां हैं उसे यज्ञ में, अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। तो आज का स्वमान अभ्यास करना है। मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, कर्म के बंधनों से मुक्त हूँ। और अपने आत्मिक स्वरूप का भी अभ्यास करना है ना। आत्मा समझ मन ही मन बाबा को याद भी करना है। मैं दैवी गुणधारी आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन इसी पर ही अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति।